वैसे बाबा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कच्चे कलवों को जो है सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है उनकी छोटी? उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ना जी। जैसे एक लड़का है जी। उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है ओके। जमीन से, फिर निकाल के उसकी पूजा की जाती है। अरे अघोर पंथ क्या है ये बताओ पहले जी। कि शिव का ऐसा रूप है जिसे हर आदमी सहन नहीं कर सकता। जलती चिता में से बोटी निकाल के खाते हैं, घोर उसे कहते हैं जी। शराब मदिरा करते हैं। 1.5 हाथ जमीन मिली, 1 हाथ अपना भगवान दिया। सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना जी। उठते हो नहीं उठते हो तो कुछ मत करना, खाली ऐसे हाथ को करना है, ओके। ऐसे घस करके अंगूठे से और खुशबू लेना। ओके। जैसे मुर्दा जलता है वैसी खुशबू आएगी। आजकल सारे नकल कर रहे हैं, वीडियो मेरा है, नंबर किसी और का चल रहा है बहन चोदों का। जी। मैं खुल के बोलता हूँ, मेरी वीडियो में 1 दफे नहीं मैं 20 दफे बोल चुका हूँ कि किसी बाबा से बात करो तो आप उनको वीडियो कॉल पे बात कीजिए। तो इसका क्या रहस्य है, मतलब इसका? ये रहस्य ये हमारी पहचान है। ओके। अरे औरत गहना क्यों पहनती है? अपने श्रृंगार के लिए पहनती है। हमारे महादेव का त्रिशूल है, किसी के बाप का नहीं खालेगा जी। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो तंत्र क्रियाओं के जानकार हैं और जो भी शमशानी क्रियाएं हम जो देखते हैं उन सभी के ज्ञाता हैं। हम सबके मन में एक सवाल जरूर रहता है, क्या तंत्र वास्तव में होता है? क्या वशीकरण जैसी चीजें जो आजकल हमने देखी है, सुनी है, क्या वास्तव में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ हमारे मन का वहम है? इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट है हमने उन्हें इन्वाइट किया है, जो कि एक अघोरी हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा बाबा किशन अघोरी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। बाबा जी जैसे कि हम जो है सोशल मीडिया पे अक्सर पॉडकास्ट देखते हैं, अघोरियों के भी, तांत्रिकों के भी, उन सबके पास अपनी अपनी सिद्धियां होती हैं, अपनी अपनी साधनाएं होती हैं। वैसे ही आप एक अघोरी हैं, तो आपने जो है अपने जीवन काल में कौन कौन सी साधनाएं कर रखी, कौन कौन सी सिद्धियां आपने प्राप्त कर रखी है? बेटा साधनाएं कई प्रकार की होती है। ओके। साधना एक प्रकार की नहीं होती है जी। भैरव साधना है, ओके। काली साधना है, महाकाल साधना है, शिव साधना है, हनुमान साधना है, ओके। करण पिचासनी साधना है, ओके। प्रेत भी साधना कर सकते हैं, ओके। कच्चे कलवे भी कर सकते हैं, ये नहीं है। साधना कई प्रकार की होती है बेटा, एक प्रकार की साधना दुनिया में नहीं चलती है। ओके। जैसे फल कई प्रकार के होते हैं उसी प्रकार साधना भी कई प्रकार की होती है। ओके। हमने महाकाल की साधना की है। ओके। जो काल जिसको तांडव कहते हैं, शंकर भगवान जी, जिसको शिव कहते हैं, पार्वती माता यज्ञ में पड़ते अपने पिता के, उस वक्त उनका क्रोधित रूप होता है जी, जिसे कहते हैं चांडाल रूप। ओके। हम उसके दास हैं महाकाल के। ओके। बाबा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने जीवन में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल कौन सी साधना कर रखी है? बेटा मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी साधना ये है। ओके। जो भूतों के नाथ, भूतनाथ कहते हैं ना बेटा, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं जी, कि महाकाल से बड़ा कोई साधना नहीं है। ओके। महाकाल से बड़ी कोई साधना, भैरू है वो भी महाकाल ही है। ओके। जब अपनी जटा फेंकते हैं भगवान शंकर, पार्वती यज्ञ में पड़ती है बेटा, वहीं से भैरू की उत्पत्ति हुई है। 52 भैरू। ओके जी। जैसे 52 भैरू कहते हैं ना, हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, 52 भैरू, 64 योगनी। योगनी क्या चीज है जी? योगनिया। योगनिया होती है माता के साथ में। जब माता चंडी का रूप धारण करती है जी, असुरों का नाश करती है, असुरों माने राक्षसों का नाश करती है, उस समय माता नाश करते करते विकराल रूप होती है। वहीं पर रक्त पीने के लिए योगनियों को पैदा किया था, 64 योगनियों को। ओके। इसलिए उनका नाम रक्त दंतिका भी कहते हैं लोग। ओके। देवियों में, 9 दुर्गा में रक्त दंतिका क्यों कहते हैं? जब राक्षसों का खून पिया, किसका पिया? राक्षसों, रक्त बीज का जी। जिसकी एक बूंद धरती पे गिरती थी जी, वैसे ही राक्षस पैदा होते थे, उन्हीं के समान बलशाली। मानते हैं बेटा इस बात को? 64 योगिनी ही माँ काली है, दुर्गा है, पार्वती है, उमा है, शक्ति है, सरस्वती है। जी। बाबा जी जैसे आपने बताया आपने कर्ण पिशाचनी की भी सिद्धि कर रखी है, इसका जिक्र भी हम अक्सर सुनते हैं। क्या होती है कर्ण पिशाचनी? बेटा कर्ण पिशाचनी एक आत्मा होती है जो कान में शब्द बोलती है, उसको कर्ण पिशाचनी कहते हैं। वो भी एक आत्मा ही है। ओके जी। कान में बोलती है कर्ण पिशाचनी, नाम इसलिए उसका नाम कर्ण पिशाचनी रखा गया है। ओके। बाबा जी कई अघोरी और तांत्रिक बोलते हैं कि हमने जो है कर्ण पिशाचनी के साथ में संभोग भी कर रखा है,
बेटा देखो, मैं तो आपको एक बात गलत, मैंने क्या कहा जी कि अघोरी जी प्रेत योनि से स्त्री से भोग करते हैं, ओके लेकिन करीब 50 नहीं तो एक शक्ति का रूप होता है। जी कहने को मैं भी कह सकता हूँ आपका बाप हो, तो मैं बाप थोड़ी हूँ आपका। जी आपको मैं अभी फिलहाल आपके आया हुआ मेहमान हूँ, जी मानते नहीं मानते हो? बेटा गेस्ट भगवान का रूप होता है। करण पिचासनी है संसार में, सब कुछ बना है। भगवान कृष्ण ने गीता में खुल के कहा है कि भूत भी मैं हूँ, प्रेत भी मैं हूँ, ये सभी योनियां है। जी बच्चे मरते, छोटे बच्चे, उसको कच्चा कलवा कहते हैं जी। तो बेटा उसको सिद्ध किया जाता है। ओके और कच्चे कलवे तो ऐसे हैं कि अगर आप उनको भोजन नहीं कराओगे तो आपके घर पे आ जाएंगे वो। ओके फिर आपको नुकसान पहुंचाएंगे वो। तो कच्चे कलवों का आपने सिद्ध कर रखा है? बेटा सिद्ध सब कर रखे हैं, ओके लेकिन अपनी बढ़ाई मत मारो किसी के सामने। जी ओके मानता नहीं मेरी बात को? जी। दुनिया में ऐसी चीज कोई नहीं बेटा जो नहीं होती है। वैसे बाबा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कच्चे कलवों को जो है सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है उनकी छोटी? उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ना जी। जैसे एक लड़का है जी, उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है ओके जमीन से, फिर निकाल के उसकी पूजा की जाती है। उसे वापस यानी मान लो एक तरह से वो उसकी आत्मा स्पष्ट दिखाई देती, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो नहीं बैठे हो जी। फिर ऐसे नहीं आते वो, उनको सहना पड़ता है, यानी कच्चे कलवे सहने पड़ते हैं जी। उनको भोजन देना पड़ता है। पहले भोजन डालो, एक दिन में ये नहीं कि आपने आज बैठा है आप आपके पास आज ही आगे जी। महीने 1.5 महीने उनकी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके वो सामने आते हैं बेटा। ओके। वैसे बाबा जी आपने बताया कि कच्चे कलवों को जो है भोग भी दिया जाता है, क्या भोग वो लेते हैं? क्या भोग? क्या भोग? जिसको भी प्रसाद, जैसे चावल बना लो, खीर बना लो, दूध बना लो। बच्चा क्या पीता है? ओके जी। नहीं, बच्चा क्या खाता है पहले बताओ? दूध एंड यही सारी चीजें खाता है। मानते ना मेरी बात को? ओके। अच्छा, कई बार हम वीडियोस में देखते हैं कि उनको तो है मांस का जो है भेंट चढ़ाई जाती है। बेटा वो मांस किसके लगता है? जी। महाकाल के, भेड़ू के, माँ काली के। ओके। भूत क्या मांस खाएगा यार, मुझे ये बताओ पहले आप। जी नहीं, आजकल के नहीं वो हवा है जी। हवा है, हवा का प्रवेश होता है आदमी के अंदर शरीर में जी। क्योंकि हमारे अंदर 5 तत्व है। हर जीव में 5 तत्व का शरीर होता है जी। होता है ना? तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़े तो नहीं हो जी। भूत प्रेत क्या है? एक तत्व है। क्या तत्व है? हवा जी। ये नुकसान भी करते हैं क्योंकि बदला भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं लेते हैं कि जैसे आपने कुछ उसके साथ गलत काम किया तो उसका बदला लेने के लिए उसको भी फिर शरीर का सहारा लेना पड़ता है जी। डायरेक्ट वो कुछ नुकसान नहीं कर सकता जब किसी शरीर के अंदर घुस करके वो सहारा लेता है। मानता नहीं मैं बात? जी जी। या झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। अब कहने को कुछ भी कहते हो यार, उसका मैं किसका क्या बोलूंगा जी। आज तो आप वीडियो देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे घोड़ी बन के आ रहे हैं। या झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। अरे अघोर पंथ क्या है ये बताओ पहले जी। कि शिव का ऐसा रूप है जिसे हर आदमी सहन नहीं कर सकता। जलती चिता से बोटी निकाल के खाते हैं, घोर उसे कहते हैं जी। शराब मदिरा करते हैं। जैसे आप मेरे बच्चे हो, आपका कोई मैंने कार्य किया, आपका कार्य सिद्ध हो गया और आपके यहाँ शादी है, आपने मुझे बुलाया जी। फिर मैं ऐसे नहीं आता हूँ आपने बुला लिया मैं सीधा आ गया, नहीं, मैं महाकाल का आदेश लेता हूँ ओके कि मुझे इस बच्चे ने निमंत्रण दिया है, महाकाल का आदेश मिलता है कि हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहां शराब पी के नाचता भी हूँ ओके। क्योंकि शिव तांडव करता है तो क्या हम तांडव नहीं कर सकते? ओके। नहीं बोल के जवाब दो जी। मैं धीरे नहीं बोला, वहां भी धीरे मत बोलो जी। तो बाबा जी आप शराब भी पीते हो? बिल्कुल पीता हूँ। ओके। मांस भी खाता हूँ। ओके। नाचता भी हूँ। ओके। ओके। वैसे बाबा जी कई बार हमने देखा है कि जैसे अघोरियों को जो है शमशान के अंदर इंसानी मांस खाते हुए भी दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा जलती हुई चिता में। ओके। चिता किसकी जलती है? कुत्तों की या बिल्ली की? इंसान की जलती है बेटा। तो आप इंसानी मांस भी खाते हो? हाँ। ओके, आपने खाया हुआ है इंसानी? बिल्कुल। ओके, मतलब बाबा जी अपन किसी इंसान का मांस खाते हैं, थोड़ा अपन को अंदर से बुरा नहीं लगता? देखिए बेटा, अघोर के लिए कुछ भी बुरा नहीं। ओके। अघोर पंथ है ना, ये अलग है। मैंने कहा ना कि शिव का रूप विकराल रूप अघोर है। वैसे एक सांगरपति है, वो अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं जी। मैं पहले सांगरपति का शिष्य था, प्रसिद्धार्थ जी महाराज का। ओके। समझ में आया बेटा?
अर्धनारी किसको कहते हैं? आधा नारी आधा पुरुष, जिसको लोग हिजड़ा कहते हैं, छक्का जी कहते हैं बेटा। वो छक्के नहीं है, वो शिव का रूप है। ओके। वैसे बाबा जी, अपन ने अभी भूत प्रेत का जिक्र किया था, और अक्सर हम सुनते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो इंसानी शरीर के ऊपर भी अपना कब्जा करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई होती है? अभी तो मैंने 2 मिनट पहले तो बोला आपको जी कि उसको कुछ करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। जी, अभी बोला ना मैं आपको 2 मिनट पहले कि शरीर की जरूरत पड़ती है। ओके बगैर शरीर के वो कुछ नहीं कर सकता। ओके। हवा क्या कर सकती है? एक पत्ता गिरा सकती है, लेकिन उसे भी कोई नुकसान करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ेगी। ओके 100% पड़ेगी। ओके। तो बाबा जी, आपने जो है जो इंसानों से जो है भूत बाधा और प्रेत बाधा भी हटाते हैं आप? बिल्कुल। ओके। कई आते हैं मेरे पास, बाबा जी आप आइए, मैं जाता तभी उनसे मुझे महाकाल का आदेश मिलता है। ओके। मैंने एक जगह किया था जी, एक जगह नहीं, कई जगह किया मैंने, लेकिन करता वहीं पर जहाँ मेरा मन करता है या मेरा महाकाल आदेश देता है। ओके। क्या केस था, कुछ बताइए, कुछ खतरनाक जो केस आपके पास में पड़ा? भाई एक गांव था, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा बेटा, झूठ बोलने वाला नहीं, राजस्थान में था अपने जी, अपने ही एरिया में। ओके। इसी मान लो चूरू जिले के मान लो आप जी, उस गांव में जैसे बच्चा पिक्चर देखते थे ना पहले, अब तो हॉल बंद हो रहे हैं, पिक्चर देख के आया तो उसके साथ में लेडीज आ गई। ओके उसके साथ ऐसे रहती थी लड़के के साथ में जैसे पति पत्नी रहते हैं, ओके भोग करते हैं। ओके। क्योंकि जैसे जवान बच्चे मर गए ना बेटा, उसकी आत्माएं वो चीज जो प्राप्त नहीं करते उसको प्राप्त करने की कोशिश सभी करते हैं बेटा जी, भोग करते हैं। उसे मैंने हटाया, वहां तक मेरे यहाँ वहां मेरे तक भी खतरा आएगा, लेकिन फिर भी हमारे तो क्या महाकाल रक्षा करता है जी। ये मत सोचो कि मैं ही खुद हूँ जी, मैं नाम रावण को खा गई, कंस को खत्म कर दिया रावण मैंने नहीं किया क्या पता बेटा जी। हमें भी नुकसान होता है, लेकिन हम अपना सुरक्षा कवच बना के बैठते हैं पहले ओके कि भाई हमें पे कोई अटैक नहीं करे, क्यों हम भी तो मनुष्य ही है। जी, भूतनाथ की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शंकरी है जी, लेकिन उनका रूप है। जैसे आप अपने पिता के रूप नहीं हो क्या, तो आप अपने बाप के बाप तो बन नहीं सकते, आपके बाप के बेटे रहोगे बेटा, भले आप करोड़पति बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन आपके बाप के बेटे रहोगे, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री बनोगे नहीं। तो उसी प्रकार शिव से बड़ा कोई नहीं है, महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। कहने को कोई भी कहते वो बड़ा है वो बड़ा है, क्योंकि अपने आप को बड़ा सभी कहते हैं। जी। वैसे बाबा जी, अक्सर देखा गया है कि ऐसे बोला जाता है कि लड़कियों को जो है ना खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल सही कहते हैं ना, और अंतर नहीं लगाना चाहिए जी, ये भी चीज सही है। उनके पीछे ये चीज ज्यादा बिल्कुल हाँ 100% सही है। ऐसा क्या होता है लड़कियों में, मतलब लड़कियों पे क्यों अटैक करती हैं? नहीं, लड़के में भी कर सकती है, लड़के में भी तो होता है बेटा, ये जरूरी लड़की की भी होती है। जो लड़का सेंट लगा के जाता है, मीठा खा के जाता है, मीठा साथ में लेके आते हैं, तो ये डेली नहीं होता ये जी। ओके, डेली नहीं होता है बेटा, ये एक बात मान के चलो आप जी। कब कब होता है ये फिर? तो उसके समय होता है, उस चीज का समय आता है। ओके। और हर जगह है। शमशान कहाँ नहीं है ये बताओ, तुम कहाँ बैठे हो अभी? ओके, अभी तो कहाँ बैठे हो? ये तो अभी स्टूडियो भूमि है ये तो। नहीं, भूमि नहीं, ये शमशान है। ओके, कैसे है मतलब शमशान? मैं बता दे रहा हूँ जी। राजा करण कब मरा था? काफी वर्ष हो गए उनको तो। युग बीत गए, वर्ष नहीं युग बीत गए बेटा, वर्षों नहीं बीते, युग बीत गया। राजा करण जब मरा था, भगवान कृष्ण से कृष्ण भगवान ने उससे दान मांगा ब्राह्मण बन के कि भाई आपने मेरी लड़की की शादी की बात की, उसकी शादी करना तो आप तो मर रहे हो, तो मैं लड़की कहाँ से पाऊंगा, शादी कैसे करूंगा? तो बोलता भैया अभी मेरे पास है क्या? बोला आपके सोने के दांत है, ये दे दीजिए तोड़ के। तो बोला भाई वो पत्थर उठा के लाओ। पत्थर में कैसे उठा के लाऊं? अगर ब्राह्मण कर्म ही करता तो मैं मेहनत करता तो फिर तुम्हारे पास भिक्षा मांगने क्यों आता मैं? तो करण सरकते सरकते पत्थर को लेके आके अपना दांत तोड़ के देने लगा। तो बोलता भैया रक्त का दान ब्राह्मण नहीं लेता है, क्योंकि दांत के बेटे तोड़ेगा तो रक्त तो निकलेगा ना, खून तो। ब्राह्मण दयालु क्यों है? ब्राह्मण खून कभी नहीं पी सकता। ओके। राक्षस बुद्धि होती, जैसे रावण ब्राह्मण ही था, तो उन्होंने दान दिया, तो अब पानी कहां से लावे? युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में। तो कर्ण ने अपनी तीर चला के गंगा निकाली, कर्ण नदी, कर्ण गंगा, उससे उनको दांत धो करके भगवान कृष्ण को दान दिया। तब उन्होंने असली रूप दिखाया आपका,
कि भाई मैं भगवान हूँ, तेरी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ कि तू मुझे दान दे सकता है, नहीं दे सकता है जी। अंत समय में भी। अब मांग बेटा, क्या मांगता है? मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले प्रभु मुझे मेरा दाग वहां देना जहाँ धरती पे दाग लगा नहीं है। ओके। दाह संस्कार यानी हिंदू धर्म में दाह संस्कार बोलते हैं जी। वो नहीं हुआ है, वहां मेरा दाग लगना चाहिए। ओके। भगवान कृष्ण पूरी सृष्टि में घुमाए, जगह नहीं मिली। सूरत का नाम सुना गुजरात में? जी। ताप्ती नदी पे जी। सूरत की ताप्ती नदी पे जहां आज भी एक पेड़ ऐसा है जो इतना बड़ा है, उसके एक ही पत्ता लगता है। एक लगेगा दूसरा गिर जाएगा, एक लगेगा दूसरा गिर जाएगा। जहां कर्ण का दाह संस्कार किया था, तो बताओ हम कहाँ बैठे हैं? ओके, शमशान ही है तो फिर शमशान में। जी। क्योंकि जब राजा समय कर्ण के समय शमशान भूमि थी, ठीक है, जगह जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है वैसे वैसे घर मकान बनता जाता है। बुरा नहीं माना बेटा जी। सृष्टि में बची ही नहीं है। फिर भगवान ने एक हाथ अपना दिया, कृष्ण भगवान ने जी बायां हाथ अपना दिया, क्योंकि 1.5 हाथ का इंसान होता है, गिनती में 1.5 हाथ बोलते हैं जी, है ना बेटा? तो एक हाथ अपना दिया, 2.5 हाथ जमीन होनी चाहिए ना, 1.5 हाथ जमीन मिली, एक हाथ अपना भगवान दिया। सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना जी, उठते हो नहीं उठते हो, तो कुछ मत करना, खाली ऐसे हाथ को करना है। ओके। ऐसे घस करके अंगूठे से और खुशबू लेना। ओके। जैसे मुर्दा जलता है वैसी खुशबू आएगी। ओके। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया ऐसी बातें? नहीं बताई? नहीं। और बता दूं, जैसे कोई कहते बाबा जी हमारे घर पे नजर लग गई है जी, बोलते नहीं बोलते? जी बोलते बेटा, तुम्हारी मम्मी भी बोलती है कि तुम जी बोलते, सभी बोलते हैं ना, क्योंकि ये संसार सागर है, इसमें भांत भांत के लोग रहते हैं जी। घर में नजर लगी तो कैसे करोगे जी? आप एक गायत्री हवन कीजिए। ओके। उसमें हम नारियल डालते हैं, भभूति बनती है कि नहीं बनती? गायत्री हवन बनती है, यानी सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है। ओम भू भुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब है मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र गायत्री माना गया है जी। उस भगवती को आप शुद्ध पानी में गंगा जल मिला करके अपने चारों घर, हर घर में दिशा में छिटा दीजिए जी। मन से करोगे तो वो आपका दोष निवारण होगा। ओके। फिर एक नींबू ले लो, उसके काली टिक्की निकालो काजल से, है ना बेटा जी, मेहंदी से, सिंदूर से, वो टिक्की निकाल के जी और घर में घुमाओ चारों दिशाओं। ठीक है, बराबर है ना? घुमा करके उसके 4 हिस्से करके चारों दिशाओं फेंक दो। अगर नजर होगी तो 100% उतरेगी। ओके। और किसी ने घर को बांध दिया है फिर तो हमारे जैसे के पास आना ही पड़ेगा। ओके। गलत नहीं करो जी। जैसे आपका पापा व्यापार करता है जी, व्यापारी का व्यापार मंदा हो गया है, पहले बहुत था जी, तो व्यापार में भी नजर लगती है। ये नहीं तो सारा किसी ने बांध ही दिया, कोई जरूरी नहीं था बांध दिया है। ओके ठीक है। अगर अपना व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो उसमें भी किसी ने कुछ कर दिया। एक खूबसूरत बच्चा होता है जी, उसको माँ की नजर लग सकती है, जिसने जन्म दिया 9 महीने को, उसकी नजर क्यों लगती है जी? क्योंकि अपने मन से होता ना बेटा जी, उससे नजर लग जाती है। तो यहाँ तो व्यापार में तो पैसे को देकर तो दुनिया की जलती है जी। मैं आपको सुखी देके, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है जी, दूसरों के सुख से दुखी है। अगर नहीं था मुझसे बता दो बाबा जी नहीं है। नहीं सही बात है। आजकल सारे नकल कर रहे हैं, वीडियो मेरा है, नंबर किसी और का चल रहा है बहन चोदों का जी। गलत बोल रहा हूं मैं खुल के बोलता हूँ। मेरी वीडियो में 1 दफे नहीं मैं 20 दफे बोल चुका हूँ कि किसी बाबा से बात करो तो आप उनको वीडियो कॉल पे बात कीजिए जी। बुरा नहीं मानना बेटा कि वीडियो मेरा नंबर किसी और का है। और मैं भी आपको बोल दूं 10 मिनट बाद में कॉल करना, बाबा जी काम कर रहे हैं, तो ये मान लो बाबा ढोंगी है। ओके। क्योंकि 10 मिनट में मेकअप हो जाता है। भभूति तो मैं कभी कभी लगाता हूँ, डेली नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये मेरा मेकअप है ना 24 घंटे रहता है मेरे, ये माला 24 घंटे रहती है। ओके। अच्छा, आप पूरे दिन ऐसे ही रहते हो पहन के? मेरे को मत पूछो जी, मेरा वीडियो हर जगह नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो इसी रूप में, सूरत भी, प्लेन में भी, खाली प्लेन में ही हथियार लेके नहीं जाने देते। ओके। ये आपने क्या ले रखा है, मतलब त्रिशूल है आपका? ये महाकाल का है। ओके। ये आप इसको हमेशा अपने साथ रखते हो? पहले ये एयरपोर्ट में लेके नहीं जाने देंगे ना जी, इतना बड़ा कर रहा है लेके, ये तो बहुत बड़ा है जी जी। तो इसका क्या रहस्य है, मतलब इसको रहस्य जी?
ये हमारी पहचान है। ओके। अरे औरत गहना क्यों पहनती है? अपने श्रृंगार के लिए पहनती है। हमारे महादेव का त्रिशूल है, किसी के बाप का नहीं साले का ये। ओके। हम उज्जैन गए थे, तो वहां 250 रुपया लगता है VIP दर्शन का जी। तो मेरे को बोला बाबा जी त्रिशूल बाहर छोड़ दीजिए आप। ओके। मैं क्या भाई क्यों? बोले बाबा जी हथियार लेके जाना मना है। मैं कहूँ इसमें बम लेके गया हूं मैं। अगर ये गलत है तो फिर शिव के पास त्रिशूल क्यों? वो भी लाके बाहर रख। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, नहीं बाबा जी ऐसे मत कीजिए, बाबा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं रख ले, हम आके ले लेंगे। आज देव स्थानों में भी बेटा ठगी का काम चल रहा है। अगर नहीं चल रहा आप मुझे बता दो। जी चल रहा है। खाटू श्याम देख लो, साला से देख लो, त्रिपुटी बालाजी देख लो, कामाख्या देख लो जी, सब जगह कहते ले आओ VIP 11,000 दे दो, आपको दर्शन करा देंगे। बैठ जो भगवान का दर्शन करने के लिए पब्लिक, यानी भगवान भगत के हैं लेकिन भगत के नहीं है, सिर्फ पुजारियों के हैं जी। वो दर्शन करने दो, करने नहीं करने देवे, पैसे दो तो दर्शन कराएंगे जी। सालासर के अंदर अगर आपको बाबा के पास बैठना है हनुमान जी के चरणों में तो पुजारी जी को पैसा दीजिए जी। आपको एकदम अंदर बिठाएंगे आपकी लेडीज के साथ में जी। जबकि हनुमान ब्रह्मचारी था कि नहीं था? जी था। खाली वो अपनी माँ को माँ मानता था, सीता को माँ मानता था, बाकी स्त्री से, जबकि उनके बच्चा है मकर ध्वज, पसीने से हुआ है, शादी नहीं की हनुमान ने जी। लंका का दहन किया था ना, लंका का दहन किया था जी, मानता ना बेटा? उस समय उसके पसीना आया तो पसीने को ऐसे आदमी गिरा था ना जी, वो मगरमच्छ के जी पेट में गया, इसलिए उसका नाम मकर ध्वज हुआ। ओके। हनुमान का पुत्र है मकर ध्वज। ओके ठीक है। तो जैसे बाबा जी अभी जो है सावन भी आ रहा है और बोला जाता है कि सावन में जो है महादेव खुद धरती पे आते हैं। बिल्कुल, अरे हर जगह है जी बेटा, ये तो दुनिया का भ्रम है। ओके। धरती में ब्रह्मा भी है, ओके, धरती में विष्णु भी है, धरती पे शिव भी है। शिव की नगरी काशी है। लोग कहते हैं ना हिमालय में रहते, हिमालय, इसको हिमालय भी तो कहते हैं शिव शंकर को जी, वो तो उनका स्थान है, लेकिन काशी नगरी शिव की है। ओके। हरि का द्वार किसका है? हरि नाम किसका? विष्णु का, विष्णु जी का। या मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत शिक्षा दे रहा हूँ सबको? नहीं। इस वीडियो को लोग लाइक नहीं करेंगे, क्यों? कि लोगों को झूठ चाहिए, सच को लाइक करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है साला जी। झूठे कच्चे कड़वे मेरे पास है, मेरे पास चुड़ैल है, मेरे पास वो है, उनको लाइक करते हैं बहन चोदो जी। वैसे बाबा जी आप जो है ना गालियां भी बकते हैं, मतलब आप अघोरियों की भी गालियां बकते हैं। नहीं, अरे मैं आपको झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, सही है कि झूठ बोल रहा हूँ? सही है, मैं इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ जी। लोग ज्ञान को नहीं, आज ये कलयुग है बेटा, सच्चाई को कभी नहीं पूछेंगे। लोग कर्म कराते हैं, बुरा नहीं मानो जी, पैसे देते हैं, लेते हैं। मैं खुल के कहता हूँ सामान कहता हूँ, फिर साला वापस किस चीज का मांग रहे हो तुम? किस चीज का मांग रहे हो जी? क्योंकि तुम्हारा छल मन का कपट है ना, मेरे से छिप सकता है, मेरे महाकाल से कभी नहीं छिपेगा जी। पूजा करते समय कहते हाँ बाबा जी मेरे मन में पाप नहीं है, बुरा नहीं माना बेटा, मैं सब पे कह रहा हूँ। बाद में बाबा जी मेरा काम नहीं, पैसे वापस दे दो। अरे आरामियों जी, पैसा बाबा खाया बेंचोत जी। अभी सामान कितना महंगा, झूठ मत बोलना बेटा, सब चीज महंगी हो चुकी है। आज के 10 साल पहले जो चीज 5 रुपए किलो थी आज वो 20 रुपए किलो हो रही है। झूठ मत बोलना जी, हो रही, मानता ना? दूध की थैली दूर मत जा, तो पहले 18-17 रुपए में मिलती थी, आज उसका क्या ले रहा है जी? बहुत पहले तो 12-13 रुपए की मिलती थी दूध की थैली, मिलती थी, आज वो 25 रुपए की मिल रही। डबल हुआ कि नहीं हुआ? सही बताना मेरे जी। डबल हो गया। बाबा क्या करेगा? बाबा को सामान अपना हाथ तोड़ के डालेगा क्या साला कर्म कांड में? साले लोग पैसे मांगते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? अरे दान दे के तो कोई मांगता ही नहीं, तो अपने कर्म के लिए दिया है। भगवान के बंदे में चढ़ावा चढ़ा के आते हो आप, आते हो नहीं आते जी? सवामणि भी करके आता है, बालाजी की, हनुमान जी की, बेरू की सवामणि करते हो ना, उनसे वापस मांग के दिखा मुझे जी। उनसे कोई नहीं मांगता, वो देंगे भी। और को छोड़ दे, डॉक्टर ऑपरेशन करता है जी, पैसे पहले लेते हैं, हाँ लेते हैं ना जी, और ये लिखाते हैं कि मर जाएगा तो तुम्हारा मरेगा जी। क्यों लिखते हो? क्यों लिखते हो वहां पर जी? क्योंकि मारने वाला भगवान है, डॉक्टर नहीं बचाने वाला। डॉक्टर भी भगवान के भरोसे ही काम करता है,
वो भी पहले भगवान को मनाता, भगवान में ऑपरेशन मारना नहीं चाहता है वो, मारना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि डॉक्टर मारेगा ना जी। तो बेटा उसकी बदनामी होती है। और जैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो उसके दुनिया में नाम होता है। वैसे ही हम लोग कर्म करते हैं बेटा, पाप से नहीं करते, लेकिन पापियों का काम होता ही नहीं है, भले करोड़ रुपया खर्च करते वो, क्योंकि भगवान पैसे से खुश नहीं होता है, गुरु पैसे में नहीं मिलता है। मिलता है क्या बेटा? नहीं। ईश्वर कहता है कि तू मुझे भावना से याद कर, मैं तेरे साथ हूँ जी। किस रूप में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, बेटे के रूप में आ सकता हूँ, मित्र रूप में आ सकता हूँ, भाई के रूप में आ सकता हूँ जी। ये गलत कराऊं मैं? सही है। इनको कोई नहीं सुनेंगे, इनको कोई लाइक नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ कोई लाइक नहीं करेंगे। वैसे बाबा जी आपने भूत प्रेत का जिक्र किया था, और जो बहुत सारे लोग वीडियो भी देख रहे हैं ना, वो मानते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। कौन कहता है? जो लोग फिर भगवान किसी की गीता गलत है? ओके। गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि भूत भी है प्रेत भी, लेकिन मैं हूं। इसका अर्थ नहीं समझे आप जी कि भगवान हमारे अंदर आत्मा है, ईश्वरी को ईश्वर रूप तो ना हमारे अंदर, जीव में आत्मा भगवान ही है ना बेटा। जी जी। हर जीव में ईश्वरी विरासता है, हर जीव में, कीड़े में, मकोड़े में, हाथी में, घोड़े में, मनुष्य में, गधे में, ऊंट में, सब में जीव है। वो क्या है? जी ईश्वर है। जी, है ना बेटा? जी। वैसे बाबा जी अगर किसी को मतलब भूत वगैरह देखना हो तो वो क्या कुछ ऐसा टोकटा वगैरह कर सकते हैं जिससे उनको भूत दिख जाए? बेटा अरे भैया रहने दे, फालतू बात मत कर बेटा, मर जाएगा साला। भय से मरता है आदमी, ओके। सांप खाने से नहीं मरता है, सांप के नाम से मरता है। ओके। और यार सांप खा गया वहीं मर जाता है। ओके। भय नाम है भूत का। ओके। है क्या जी, या झूठ बोल रहा हूँ मैं? सही है, सही है। वैसे बाबा जी आपने तो भूत को देखा हुआ है, कैसा स्वरूप होता है? मतलब वही बड़े बड़े नाखून दांत वैसे नहीं नहीं, होता अरे है? हवा है बेटा। ओके जो जैसे मान लो मैं आप पे कराऊं जी, मेरे पे सुन लो, मैं मरा हूं जी मेरा शरीर का रूप यानी आत्मा का रूप वो यही रहेगा जी जो है। जी। जिस वस्त्र में मैं मरता हूं वही वस्त्र मेरे साथ में रहेंगे। ओके और भूत की कोई परछाई नहीं होती है। ओके। अगर भूत आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसकी परछाई को देख लो, अगर परछाई है तब तो नकली भूत है वो। ओके। क्योंकि हवा की कोई परछाई नहीं होती बेटा। होती है क्या? नहीं। अभी मैं बता रहा हूं, मैं जब चूरू गया था जी। एक पार्क है, दोपहर की 11 बजे की बात है। 11 बजे दोपहर में हम 5 आदमी और खड़े थे जी। एक बंदे को धक्का लगा वहां से, ठीक है। तो कम से कम मान लो आपको मैं बताऊं 15-20 फुट का धक्का लगा। ओके। ये तो एक लड़का खड़ा था मोमडोनो का जी। उसने उनको पकड़ लिया। नहीं उस किस में जाता वो जी, वो पावर हाउस का क्या बोलते तुम यार, ट्रांसफार्म में। ट्रांसफार्म। ओके। दिन के अंदर दिखाई कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ मर रहे थे पीछे कमर पे निशान हो गए थे। आज वो बंदा उस पार्क में नहीं घुसता है। ओके। यानी चीज सब दुनिया में है बेटा, लेकिन समय का मोल होता है। जी। हर चीज समय से मिलती है। माँ बाप पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन शादी तो समय से होगी ना। जी। नौकरी भी समय से मिलती है। पढ़े लिख के गधे फिरते कि नहीं फिरते हैं? जी। वैसे बाबा जी अपने हिंदू धर्म के अंदर तो भूत प्रेत होते हैं, वैसे ही मुसलमान समुदाय के अंदर जिन जिन्नात होते हैं। हाँ ये क्या होते हैं? यही वही है, वही चीज है। हम भूत प्रेत कहते हैं, ओके। वो जिन जिनात कहते हैं। ओके। हम पितर कहते हैं ना जी। जो पीर बाबा जिसको धोखते हैं, दरगाह बनती है, वो पीर होता है। ओके। पीर फकीर जी, नाम सुना। और जिन एक नाड़ कटा हुआ होता है। ओके। जिन मोमडोनों में जी। लेकिन वो भी व्हाइट कपड़ों में दिखाई देंगे आपको। ओके। हर यानी हर अरे जाति बनाई किसने? जाति हमने बनाई है यार। सब हिंदू है, जी। मुसलमान कोई नहीं है। जी। आप टकराए हो कभी किसी जिन से, कभी काम के मैं दौरान? तो टकराता है तो मेरा क्या है? ओके। अरे हम तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जी, जो नहीं करना चाहिए। ओके। हम तो उसमें खेलते हैं। ओके, जिनों के साथ भी? हाँ बिल्कुल, भूतों के साथ में, जिन्होंने साथ में। हमारे को कोई क्या उखाड़ेगा साला? ओके। हमारा क्या उखाड़ेगा? हम हमारे साथ में हमारा भोलेनाथ है तो हमारे क्या उखाड़ेगा वो? जी, मतलब क्या केस था? कुछ केस बताइए ना जिनका आपने सॉल्व किया हो किसी का। बहुत किया है मैंने। जी। किस केस का बताऊं? मैंने बताया ना कि उसका सोल्व किया। एक दफे मैंने वहां जाके हिमाचल में करके आया, लेकिन जाता वही हूँ जहां मुझे महाकाल का आदेश मिलता है। ओके। वरना आप मुझे पैसे में नहीं बिकता हूं मैं। अरे बेटा मैंने क्या कहा कि आज जैसे एक बलि देनी है,
जी बकरे की। वो बलि किसकी लगती है? भेड़ू की या माँ काली की। जी सब देवता के मीट नहीं चढ़ती है। चढ़ती है क्या बताओ मुझे? नहीं, सिर्फ कुछ ही देवता हैं उनके। गलत नहीं कहूं मैं? उस एक बकरे का कम से कम मान लो 10,000 रुपया लगता है जी। छोटा बता लोगे तो 5,000 से नीचा नहीं मिलता है। मिलता है कि पहले बताओ आप? फिर मीट का भाव 700 रुपये है तो बकरे का भाव क्या होना चाहिए? जी, रेटें बढ़ती रहती है इनकी भी। पहले क्या थी? 650 मीट का भाव चल रहा है तो बकरे का कितना होना चाहिए? जी। फिर भी लोग क्या कि बेटा बलि देने, आज का समय नहीं है, बलि युगों से चलती आ रही है। क्षत्रियों के जमाने से युद्ध करते थे, पहले बलि दे के कहते थे पांडे की बलि देते थे ना बेटा जी। भगवान कृष्ण ने भी बलि दिए महाभारत में। बता दो किसकी दिए? जी, किसकी दिए आप बताइए। है खाटू श्याम किसको कहते हो आप? कौन है ये? ओके, बर्बरिक का जिक्र हम सुनते हैं। है बर्बरिक। बर्बरिक बाण जी किसका पोता है? घटोत्कच का बेटा है, भीम का पोता है ना जी। भगवान कृष्ण ने उसको बोला भाई महाभारत का युद्ध इसमें इंसान की बलि चाहिए जी। क्यों? कि उसका पहले गुण देखा इसमें क्या गुण है। उसने कहा भाई तो किसकी तरफ हो? जबकि भीम का पोता था तो युद्ध में किसके समय लड़ना चाहिए? भीम के साथ में लड़ना चाहिए। वो कहा नहीं, जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। इसलिए उनका नाम क्या है? हारे का सहारा। जी। 3 बाण है। उसने कहा 3 बाण मेरे तरफ से में ज्यादा नहीं है जी। लेकिन ऐसे बाण है कि एक बाण मार करके सबको सेना को वापस तरसक में आ जाएगा। तो भगवान ने परीक्षा ली पेड़ के पत्ते की। ली थी क्या या झूठ बोल रहा हूँ? जी ली थी। उन्होंने पीपल के पत्ते नीचे अपने पैर के नीचे ले लिया तो सारे पत्ते बींद करके नीचे आया बाण। जी। प्रभु बाण पैर डालो नहीं तो पैर में निकल जाएगा। तब किसी ने क्या सोचा कि भैया ये तो आदमी बहुत डेंजर है जी, है ना। मौत का डर सबको लगता है, किसी को नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने पांडवों को जिताना था जी, क्योंकि सत्य की जीत होती है बेटा, झूठ की नहीं होती। पाप कभी नहीं जीतता है जी, पाप कभी नहीं जीतेगा। कोई माई का लाल मुझे कहते ये जीता, रावण भी नहीं जीता, कंस भी नहीं जीता जी। और हिरण्य क्या है वो? अरे यार हिरण्यकश्यप का बाप था ना। हिरण्यकश्यप भी थे वो। हाँ, नरसिम्हा अवतार लिया जी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। किसी का पाप बढ़ता नहीं है जी। लोग क्या है कि बेटा दान करते हैं, कर्म कराते हैं, लेकिन साला मन में पाप लाते हैं। तो हमारी क्या स्थिति कि हम किसी का काम करेंगे जी। हमारा तो काम महाकाल करता है जिसके निमित्त हम कर्म करते हैं। बुरा नहीं माना बेटा जी कि एक पेड़ आप लगाओगे आम का, ये नहीं कि आम का पेड़ आज लगाए आपको आज ही फल मिल जाए जी, मिलेगा क्या जी? उसकी सेवा करनी पड़ती है तब जाके आम का फल आम को मिलेगा आपको। जैसे अभी मैंने क्या कहा, जैसे अभी घर के नीचे के लिए बताया जी। अब बताता कारोबार की जी, कारोबार की नजर लगती है बेटा, लगता ना जी। तो क्या करना चाहिए जी? कुछ उपाय बताइए कि कारोबार के अगर नजर लगी तब तो ये उपाय मैं बता रहा हूँ ना। जैसे मैंने कहा 9 लौंग नींबू में डालिए आप, उसके काली टीकी निकालो सिर्फ काजल का जी, उसका 4 हिस्सा करके वैसे ही डालो घुमा के गले में से जिसमें हम लक्ष्मी रखते हैं। मानना बेटा जी। या मशीन चलाता, मशीन का कारोबार फैक्ट्री है तो उस पे से उस नींबू को घुमाइए 7 बार, फिर लक्ष्मी जहां रखते हैं वहां घुमाइए, फिर उसका 4 हिस्सा करके 4 दिशाओं फेंक दिए, मुड़ के मत देखो। ओके, अगर नजर लगी है तो 100% फायदा होगा। ठीक है, और किसी ने बांध दिया है तो फिर हमारे जैसे बाबा के पास आना पड़ेगा, वहां आपके रिपेयर लगने जी। ओके, मैं बेटा 2 रोटी खाता हूँ जी, 4 रोटी नहीं खाता हूँ, वो भी एक टाइम। तो महाकाल मुझे बेहतर, मुझे पैसों की जरूरत क्या है पहले ये बताओ? पैसे क्यों लूंगा तुम्हारे में? मैं किसी से भीख नहीं मांगता कभी भी। इतना 70 साल का हो गया आज तक मैंने ऐसे आगे हाथ नहीं फैलाया। क्यों? कि मेरा महाकाल देता, मैं क्यों फैलाऊं मेरे आगे हाथ? में खुद दान पुण्य कर देता हूँ। ओके, बाबा जी जैसे आजकल हम जब भी तंत्र का भी जिक्र सुनते हैं ना तो एक क्रिया निकल के आती है वशीकरण की भी। हाँ, क्या होती है वशीकरण? बेटा वशीकरण एक चीज ऐसी है कि किसी के दिमाग को वश में करके, जैसे तेरे लिए तो किसी लड़की से प्यार करता है, झूठ तो नहीं बोल रहा, लड़की भी तेरे से प्यार करती थी, लेकिन किसी बहाने से और किसी जरिए से वो आपको छोड़ के चली गई तो आप क्या व्याकुल हो जाओगे जी। उसको पाने के लिए, उसका दिमाग आपके दिमाग से जोड़ने के लिए, फिर उसके वापस याददाश्त लाने के लिए उसको वशीकरण कहते हैं। जैसे एक आदमी जैसे याददाश्त भूल जाता ना आदमी
जी। उसी प्रकार प्यार करने वाले भूल जाते हैं, इसलिए उसको याद दिलाने के लिए उसका नाम वशीकरण है। वशीकरण कई प्रकार का, मोहिनी वशीकरण, इंद्र वशीकरण है, कई प्रकार के वशीकरण, एक प्रकार का नहीं है। ओके। आप भी वशीकरण करते हैं, मैंने सुना। बिल्कुल। ओके। तो बाबा जी, कई बार जो है ना, कोई भी आके वीडियोस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम सब कनेक्ट रहते हैं, लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हो जाता है, 3 घंटे में हो जाता है। देखो बेटा, मैं बताऊं, बुरा नहीं मानना, मैं ये बात आज के 12 महीना पहले बोल के आया जी। किसके पास? दीपक के पास। ओके। दिल्ली में जी। मैंने ये कहा कि मेरे को, मैं देता हूँ 1 लाख रुपये, सारा मेरे पे कह के एक 2 दिन घंटे में, 24 घंटे में, 2 दिन में या 1 हफ्ते में। वशीकरण कोई चिड़िया का नाम नहीं है बेटा। वशीकरण करने, तैयार करने में टाइम लगता है। ओके। 2 दिन में कहता हूँ, कोई बाप का माल है क्या 2 दिन में कर लेगा कोई? जी। तो बाबा जी, मतलब ये, मतलब लोगों के साथ में फिर फ्रॉड कर रहे हैं जो भी लोग। भैया मैं नहीं बोलूंगा। ओके। जब मैं हिंदुस्तान की पब्लिक को बोल के कह रहा हूं कि भैया आप वीडियो कॉल करके बात करो सब बाबा से। ओके। आवाज में मत जाइए, मेरी आवाज में मत जाइए आप। आवाज का डुप्लीकेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी। झूठ मत बोलना आप। लेकिन फोटो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लाइव यानी तुरंत वीडियो कॉल करोगे तो मालूम पड़ जाएगा बाबा कौन है, असली कौन है, नकली कौन। ओके। आजकल मैंने कहा कि मेरा वीडियो नंबर आपका है आप जी। ऐसे नहीं हो रहा है क्या? अपन जब मेरे वीडियो पे कम से कम, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मेरे खुद के वीडियो पे कम से कम 100-150 आदमी अपना नंबर दे रखा है। जी। ओके। सब मैं कहता हूँ भाई किसी बाबा से बात करो, बाबा कोई गलत नहीं है, लेकिन ये मालूम करो कि बाबा है या नहीं है। ओके। वो कहीं बहरूपिया तो नहीं है, फ्रॉड नहीं है, या आपके वीडियो को दूसरा, यानी उनके वीडियो को दूसरा तो फायदा नहीं उठा रहा ना जी। फिर आप रोगे बहनचोद मेरा पैसा लग गया, मेरा पैसा लग गया, क्या करेगा बाबा? जी। वैसे बाबा जी, जैसे वशीकरण आपने बताया बहुत प्रकार के होते हैं, अगर मैं पूछूं कि ऐसा वशीकरण जो जीवन भर बना रहेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो कौन सा होता है? मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। भगवान विष्णु बने थे मोहिनी। ओके। भगवान विष्णु मोहिनी कब रूप धारण लिया था ये बताओ पहले। जी। जब शिव भागा था जी भस्मासुर के आगे, ओके, फटता हुआ, ओके, तो भगवान को भी डरना पड़ता दुश्मन से, जी, क्योंकि उसने अपनी दवाई दे दी ना, मेन चीज हथियार। ओके। इस कड़ी में शक्ति मान लो है कि ये आपके ऊपर घुमाया, आप भस्म हो जाओगे जी। और वही मैंने आपको दे दिया। और मेरी पत्नी सुंदर, तो आप क्या करोगे पाने के लिए? कहते हैं ना कि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वह साले के मन में खोट क्यों आया? वो ये भी मांग सकता था कि भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जन्म मरण से पीछा छूटना चाहिए, मुझे आपके द्वार पे आना है। कहाँ आना है? आपके पास आना है मुझे जी, वापस नहीं जाना धरती पे पाप की दुनिया में। लेकिन सारे मन में खोट गया कि मैं शिव को मार के पार्वती को पत्नी बना लूं जी। तब शिव भागे कि नहीं भागे? भागे थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया शिव को बताने के लिए। उसके आगे आया मोहिनी बन के। अरे उसके पीछे क्यों भाग रहा भाई? मैं तो तेरे को चूं, मैं तो तेरे पास में खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे रिझाते थे तांडव करके। तांडव करो तब मैं आपको साथ चलूंगा। तो तांडव करने से हाथ घूमता ही नहीं घूमता ऊपर जी, है ना? तो भस्म करके ले आओ पागल। भोलेनाथ को बोला ले पकड़ भाई, ओके, है ना जी, ये तेरा कड़ा ले ले, किसी को मत ही अगर यार, ओके, क्योंकि भगवान तो भगत के बस में है यार। ब्रह्मा भी तो वरदान देते हैं। रावण को नहीं दिया क्या ब्रह्मा ने? बिल्कुल। कुंभकर्ण को नहीं दिया क्या? निंद्रासन मांगा उसने। मांगना तो था इंद्रासन, और मांगा क्या? क्योंकि उसके जीभ पर सरस्वती बैठ गई थी, तो निंद्रासन मांग लिया कुंभकर्ण ने। तो 6 महीने सोता था वो जी। झूठ बोल रहा हूं मैं? सही बात है। वैसे बाबा जी, अगर जैसे इस सावन अगर महादेव को भी प्रसन्न करना हो तो कुछ उपाय बताओगे आप, क्या कर सकते हैं अपन इस सावन? देखिए महादेव प्रसन्न ही है, वो भोला भंडारी है जी। मन से किसी भी देव को मान लिया, महादेव के साथ नहीं है जी। किसी भी देवता का इष्ट करो, मन से करो, ओके। अरे हम माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भगवान है। पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सती सावित्री यमलोक से बड़े पति के प्राण लेके आई कि नहीं आई? बता दो पहले जी। क्या शक्ति थी उसके पास? उसके पास सिर्फ पति की भक्ति की शक्ति। सती अनुसुईया ने 6 महीने का बालक बनाया कि नहीं बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश को? क्या शक्ति थी उसके पास? उसके पास भी वही शक्ति थी जो पति की सेवा का। अरे श्रवण बनो, रावण मत बन जी। मेरा डायलॉग गलत नहीं निकलेगा, श्रवण बन रावण मत बन
बिल्कुल। श्रवण ने अपने माता पिता के लिए अपने प्राण गवाए कि नहीं गवाए? जी। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जी। है ना? रावण क्या किया? ब्राह्मण था, ज्ञानी था, विद्वान था, चारों वेद के ज्ञाता था, लेकिन पापी था। ऋषि मुनियों का खून घड़े में भर के जी जनक नगरी में गाड़ा था। तो सीता कौन थी? वही थे ना, ऋषियों का खून था वो। ओके। और माँ लक्ष्मी का रूप धरती से पैदा हुई ना सीता, तो धरती में समाई है। भगवान राम कहाँ समाधि ली? जल समाधि जी। लिया क्या? जी। जो मृत लोक में आता है उसे जाना पड़ेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं उसको रोक ले हुए बैठ चो। लेकिन कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अगर मैं आपका धन खाता हूं तो मुझे अभी आपका कर्जा अगले दिन में चुकाना पड़ेगा यार। ओके। बेटा बन के चुका सकता हूँ, बाप बन के चुकाऊंगा, ये निश्चित बात है। जन्म जन्म का कर्जा चुकाना पड़ता है मनुष्य को, अपनी योनि में ही चुकाना पड़ता है। मरने के बाद में ऊपर कुछ नहीं है जी, फिर जन्म लेना पड़ता है। ओके। कर्मों के हिसाब से ओके। गधा भी बनता है, कीड़ी भी बनता है, हाथी बनता है, सर्प भी बनता है। और वैसे बाबा जी जब अपने वशीकरण का जिक्र किया था तो एक और वशीकरण आज ये क्या चीज है? पहले जी, ये संतों का खप्पर है। ओके। हम इसी में खाना खाते हैं, ओके। इसी पे पानी पीते हैं। ओके, इसी में आप ओके। और ऐसे भी देखो तो माँ काली के हाथ में है ना ये, जी, है क्या नहीं है? जी। अगर माँ काली का चंडी का फोटो ले जाओ ना, एक हाथ में खप्पर है, ये भी भरते भी है। माँ काली का खप्पर बनना है। हम बोलते हैं ना कि जी मेरे भक्तों को माँ काली का खप्पर बनना है बेटा। जी। तो खप्पर में कई चीज प्रकार के होते हैं। एक तो मेवा का खप्पर होता है, एक मांस मदिरा का होता है। ओके। होता है बेटा? जी। फिर झूठ बोला, खून का भी होता है। ओके। अब ये क्या चीज है? देखो, एक देखा जाए तो कोई चीज नहीं है जी, लेकिन संतों के लिए ये थाली है। तुम्हारी थाली सोने की, हमारी क्या काम की है? हमारे तो ये काम का है। ओके। इसमें आप जो भी ये खाते हैं, जो भी अपनी जो भी हाँ, जो होती है इसी में। हाँ। ओके। अरे अगोरी है, खोपड़ी, समझो खोपड़ी, उसमें से हम खाते हैं। ओके। इसको मुंडी कहते हैं, मुंडी। बेटा ये दुनिया है ना, आज से नहीं युग से चलता आ रहा है। ओके। वैसे बाबा जी कई बार हमें ना जिक्र भी सुनते हैं संभोग वशीकरण का भी, ये भी होता है कोई वशीकरण? हाँ, होता है संभोग वशीकरण। ओके, बिल्कुल होता है। इसमें क्या किया जाता है? मैंने क्या कहा, कई प्रकार के वशीकरण। संभोग मानी संभोग जी, संभोग क्या हुआ? ओके, संभोग के लिए जो वशीकरण, संभोग वशीकरण है। ओके, ठीक है। तो मतलब आपने कभी किया है ये वाला वशीकरण, संभोग वशीकरण? ऐसा क्या चीज है जो हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी के भले के लिए करते हैं। ओके। क्यों करते हैं ये भी इसका कारण बता दूंगा कि भगवान कृष्ण राधा क्या है? जी, हिंदू ना, मैं भी हिंदू। बताओ क्या है ये? राधा कृष्ण? हाँ। वैसे तो देवी के स्वरूप ही मानते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जी। क्या चीज है ये? दोनों पति पत्नी है? नहीं, प्रेम का एक प्रतीक है, दोनों एक दूसरे प्रेमी है। जी, लव। जी, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? लव है। लव बोलते हैं इंग्लिश में, लव, लव करना, लव। जी, ये प्रेमी है। ओके। सीता के साथ में राम की फोटो आती है, शिव के साथ में पार्वती की आती है, विष्णु के साथ में लक्ष्मी की आती है, गणेश के साथ में रिद्धि सिद्धि की आती है। तो फिर रुक्मिणी भामा की फोटो मूर्ति क्यों नहीं आ रही है कृष्ण के साथ में? ओके। कोई जवाब दो ना मुझे, मैं पूछूं, उसका जवाब तो देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ओके। क्यों? कि राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। ओके जी। उसका प्यार भोग का नहीं था, आजकल प्यार भोग का बचा है। उसका प्यार था आत्मा का, पवित्र जी। मानो मेरी बात को, पवित्र प्यार ही है असली प्यार। ओके। स्वार्थ का प्यार नहीं होता होना चाहिए। यार तो मेरा बेटा बन गया स्वार्थ में, बाबा जी मेरा काम कर दो, मैं आपके बेटे के समान हूँ, फिर बाप के गान में लकड़ी कर रहे तू, तो बेटा कहाँ से हुआ तू? जी, ये स्वार्थ ही रिश्ता हो गया। निस्वार्थ था राधा कृष्ण का रिश्ता, था क्या बेटा? जी। भगवान राम राधा को स्वतंत्र क्यों कहलाते हैं? सीता को वनवास हुआ था, महायज्ञ किया था, जिस समय यज्ञ किया था ना श्री राम ने, उस समय यज्ञ में पत्नी के बगैर यज्ञ नहीं होता है, तो सोने की सीता बना के बिठाई पास में यज्ञ में। इसलिए उन्होंने कहा ये अपनी मर्यादा में रहे, इसलिए उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुम लोग पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ गवार हो गया जी।
तो बाबा जी बताइए आपने कब किसके लिए किया था संभोग वशीकरण, कुछ ताकि थोड़ा समझ में आ पाए। मैं बहुत के लिए नाम नहीं बता रहा हूँ बेटा मैं। ओके, कुछ केस बता दो आप कि क्या कंडीशन रही थी। नहीं, कंडीशन ठीक रहती है। ओके। एक बच्चा, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा बोला बाबा जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। मैंने उनको एक बात बोला जी, मैं बेटा ये मंत्र आप मन से करो, आपका भला हो जाएगा। ओके, झूठ नहीं बोलता, महादेव का त्रिशूल है। उस बच्चे ने मेरे को आज के 4 दिन पहले फोन किया, बाबा जी आपने जो चीज बताई कि ये जाप करो महाकाल का जी, तो वाकई बाबा जी मेरे घर में शांति है, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं कहा बेटा गुरु बनाने का मतलब ये है कि मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ओके, मैं तेरे से तेरा मकान नहीं मांगूंगा, धन नहीं मांगूंगा, गुरु दक्षिणा में ये नहीं कहूँ मुझे 1 लाख दे, 50,000 दे, 5 रुपया दे। दक्षिणा दी जाती है मन से, मांगने से नहीं दी जाती है जी। 5 वस्त्र गुरु बनाने से 5 वस्त्र का पैसा भेजना पड़ेगा, यानी 5 कपड़ा, 1 लुंगी है, 1 गमछा लंगोट है, 1 गमछा है ना बेटा, ऐसे करके 5 वस्त्र गिनती में आता है। वस्त्र 5 का पैसा भेजना पड़ेगा, नीचे चरण पादुका। गलत तो नहीं कहा मैंने उनको, सही कहा जी, है ना। और 5 समय का भोजन। ओके, 5 समय यानी 5 दिन का नहीं, 5 समय यानी 2.5 दिन का भोजन। ओके, वो दक्षिणा में आपको भेजना पड़ेगा। दक्षिणा में तो 100 देते, 50 देते, मांगूंगा नहीं। क्यों मांगता हूँ महाकाल से, तुमसे क्या मांगू, तुम तो खुद भिखारी हो। अरे उससे मांगो जो सारा मांग देने के बाद वो वापस नहीं लेवे। ओके, मानना बेटा मेरी बात को जी। मनुष्य से मत मांग, वो सारा वापस मांग लेगा। उससे मांगो ना तो देख के भूल जाता है कि मैंने तेरे को क्या दिया है जी। वैसे बाबा कई बार ऐसा होता है कि जैसे घरों के अंदर जो है ना हस्बैंड वाइफ होते हैं या कपल्स वगैरह भी होते हैं, उनके बीच में दूरी वगैरह आ जाती है, तो कुछ आप उपाय बताएंगे कि हाँ बिल्कुल जी, मैं बताता हूँ। देखो पति पत्नी में झगड़ा होता है, जहाँ प्यार होता है वहां झगड़ा होता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए बताता हूँ मैं जी। कुछ मत करो, एक तो नो लॉन्ग लेकर के, है ना जी। कभी कभी कहते हैं ज्यादा प्यार करते हैं लोग जल जाते हैं कि साले आपस में प्यार क्यों करते हैं जी, तो साले टोटका कर देते हैं, तो आपस में क्लेश का योग बन जाता है। मानता नहीं मानता जी। नो लौंग लेकर के काले कपड़े में डाल करके, राई आती है जो अचार डालते राई जी, मानता नहीं मानता है। नमक खड़ा पिसा हुआ नहीं, ओके, काले कपड़े में बांध करके दोनों पति पत्नी के फोटो से निकाल के, ओके, और ऐसी जगह रख दो कि किसी के हाथ नहीं आवे। ओके, 1.25 महीने रखने के बाद उसको पानी में छोड़ देना। ओके, अगर किसी ने टोट के गया तो टोटका फेल हो सकता है। जी, आता बेटा मेरी बात को जी, होता है जी। बाप बेटी बीच में झगड़ा होता है, कुछ पैसे के लिए होता है या गलत फहमी के लिए होता है। लड़की को गलत फहमी हो जाए पत्नी को, मेरा पति भटक रहा है पराई औरत के पास, ये भी झगड़े का कारण है। ओके, है ना। और पति को भी शक हो जाता है कि मेरी पत्नी कोई पराई पुरुष के बाद, वो भी झगड़े का कारण है बेंचोत। ओके, अपने अंग पे विश्वास नहीं है। अंग नाम किसका बेटा, शरीर का है जी। पति पत्नी क्या है, अब ये सांगरपति का थोड़ा पहना का मैंने, सांगरपति मेरे गुरु की तस्वीर है इसमें। स्त्री का अंग है ना बाया, बाया अंग स्त्री को क्यों कहते हैं कि ये बाया अंग स्त्री का है जी, हेड में है, और आधा अंग पुरुष का है। तो हम पति पत्नी क्या हुए, एक शरीर, ओके, 2 आत्मा, है ना बेटा जी। तो फिर झगड़ा किस चीज का है। ओके, और कहते हैं कि पति मिलता है भाग्य से मिलता है। जो लड़का लिखा भाग्य में, जो तेरे भाग्य में लड़की लिखी वो मिलेगी 100% को रोकने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जी, क्योंकि जोड़ी वहां से बन के आती है। मैं तू बनाने वाला नहीं हूं जी। भरण में मरते लोग, तो भरण का इलाज कहाँ बना है क्या, बताओ पहले जी। बीमारी का इलाज बना है। लक्ष्मण मुर्शिद हुआ था, उससे पहले संजीवनी क्यों लगी। संजीवनी है क्या जी, बताओ। भिलनी के जूठे बोर है जी, ओके, वो ठीक। भिलनी के जूठे बोर की संजीवनी बनी, कैसे बनी कि भगवान राम खा रहा था, लक्ष्मण पीछे फेंक रहा था, भगवान को हंसी आ रही थी, करे मूर्ख खा ले, क्योंकि जो प्यार से खिलाते वो अमृत है। ओके, अगर नफीसे में तो खीर खिलाऊ ना वो जहर के समान है, और प्यार से अगर जहर भी दूं तो साला अमृत है। जैसे मीरा ने जहर पिया कि नहीं पिया जी, सही बताओ।
राणा ने उनको विष दिया, लेकिन उसने ले भगवान का नाम, विष भी पी गई तो विष भी अमृत बन गया। झूठ बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। सर्प का हार बन गया 9 लखा, गले में सर्प डाल के हार भगवान का ना। भगत मैं बोलता प्यार में बहुत शक्ति है, लेकिन लोग प्यार करते ही नहीं। न बाप से बेटा नहीं करता है, न बेटा बाप से करता है, न माँ से करता है, न बाप से करता है। सब साले सोचते मैं इनको खा जाऊं, इनका मैं ले लूं। तू घड़ी बांध रखी, मैं तेरी घड़ी लेने की कोशिश करूं, भले मेरे पास 4 और है, 4 घड़ी पहले पड़ी है, लेकिन तेरी घड़ी को लेने से मेरे पास 5 हो जाएगी ना। उसपे संतोष नहीं है, 4 पे पेट नहीं भरता एक से इंसान का, है कि नहीं? गलत कर रहा हूं मैं? सही बात। मेरी वीडियो में आपको ये शिकायत आज तक मेरे सब भगत की है, कहते बाबा जी आपका वीडियो लाइक, वाक्य में वीडियो है, आप ज्ञान की बात कहते हो, अनजानी बात नहीं कहते हो। वैसे बाबा जी आपने जो है इतने सारे काम कर रखे हैं तंत्र के, तो इन कामों के दौरान कभी आपका किसी अघोरी से या तांत्रिक से लड़ाई झगड़ा हुआ है कि? नहीं भैया, काट के लिए। एक बता दो बेटा, अघोरी मिलते कब है? स्नान पे। ओके। साथ में नहीं रहते। ओके। और साथ में रहते ना तो भाइयों के जैसे रहते हैं। ओके। झगड़ा किससे करें? हम अपने आप से झगड़ा करेंगे। ओके। अरे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। बुरा तो भगवान करता है, जरिया इंसान बनता है। जैसे तेरे हाथ से अगर मेरा मर्डर लिखा है ना, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं उसको बचा देवे, क्योंकि मेरी मौत तेरे हाथ से लिखी है, तो मुझे बचाने वाला कौन है? क्या? ऐसी एक कथा कहता हूं जी, सुनने की बात है, ध्यान से सुन ले जी। एक समय भगवान के शंकर के यहाँ गणेश का जन्मदिन मनाया जा रहा था, गणेश भगवान का जी। मान लो कार्तिक का, मान लो उनके पुत्रों का जन्मदिन मनाया, तो सब देवता आते कि नहीं आते? वहां एक कबूतर बैठा था जी। शनि महाराज उस कबूतर को देख करके हंसी आ गई। ओके। अब यार इतना बड़ा देव था, हंसी आए तो कबूतर डर गया बेचारा कि भाई ये मुझे देख के हंसा क्यों है जी। शनि महाराज अंदर चले गए जी, बराबर। कबूतर को गुरुड़ जी बोलते हैं। गुरुड़ जी कौन है? विष्णु का वाहन है जी। बोलो पंछी राज आप उदास कैसे हो गए? बोलो महाराज अभी शनि गए थे अंदर और मेरे को देख के हंसी आने लग गई जी। तो काल हंसा है, क्योंकि शनि काल है ना। ये हंसा मुझे जरूर दाल में काला है। तो गुरुड़ ने क्या किया मालूम है? क्या किया बताओ जी। गुरुड़ ने बोला उस पंछी कबूतर को कि तू मेरी पीठ पे बैठ, मैं ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा कि जहाँ शनि का बाप भी नहीं पहुंच सकता, यानी सूर्य देव की परछाई भी नहीं पहुंच सकती। ठीक है। बिठा के पीठ पे उसको छोड़ के आ गया। शनि महाराज जन्मदिन मना के वापस आए तो देखने लगे, कहाँ गया? ये ज्ञान है, पैसे में नहीं देता हूँ। अगर यही ज्ञान भंडारे में लगाऊं ना कहीं पंडाल लगा के, तो करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ जी। वहां दान पत्र लिखते ना, प्रवचन करने के लिए बाबा जी आए हैं जी, वहां सारे मतलब अपना पैसे देते, मांगना नहीं पड़ता है। गलत कर रहा हूं मैं जी। तो गुरुड़ जी बोले महाराज क्या देख रहे हो? बोले यार अभी यहाँ पे एक पंछी बैठा था, मैं उनको देख रहा हूँ। जब गुरुड़ को हंसी आई, महाराज आप तो क्या, आपका बाप भी वहां नहीं पहुंच सकता, मैं ऐसी जगह छोड़ के आया हूँ। ओके। शनि महाराज बोलता कहाँ छोड़ जाया? बोलो उस जगह पे। बोलो मुझे इसीलिए हंसी आई थी कि आज विधाता का लेख झूठा होगा, क्योंकि इस पंछी की मौत वहां लिखी थी। ओके। अगर वो खुद उड़ के जाता स्वयं तो 12 महीना लग जाता वहां पहुंचने में, तूने सारा 2 मिनट में वहां पहुंचा के आ गया। ओके। क्योंकि उसकी उस समय मौत लिखी थी जी। जगह चल के नहीं जाती है, मनुष्य खुद चल के जाता है मौत के जगह। जाता नहीं जाता बेटा जी। जहां जिसकी मृत्यु लिखी है, जहां जन्म घड़ी, मरण घड़ी, परण घड़ी, ये 3 चीज ईश्वर के हाथ में है जी। जन्म मानी जैसे बच्चे का जन्म होना वहीं पर होगा जी। जहां मरण है वहीं में मरण होता है। लगन किस करते? शादी को। ये चीजें टलती नहीं बेटा, टाली नहीं टलती। कोई माई का लाल पैदा नहीं टाल दे साला। ओके जी। लेकिन दुनिया भर में जीती बेटा, किसको क्या ज्ञान देवे? ज्ञान लेने वाली नहीं है, पहली बात तो ये। ज्ञान को अनसुना करते हैं, मानते नहीं मेरी बात? झूठ को पूछते हैं, दिखावे को जी। तुमने अच्छा कपड़ा पहन लिया ना, ओहो ये बहुत पैसे वाला है, भले तेरी जेब में 1 रुपया नहीं है सारे जी, है ना। गाड़ी तो किराए के लेके जा रहे हैं, ओहो ये तो गाड़ी वाला है जी। ये दिखावा है ना बेटा, दिखावा जी कि नहीं है? इस पे लोग मरते हैं सारे।
और आजकल की लड़कियां भी उसी पे मरती है जी। और सच्चा प्यार नहीं है आज के जमाने में, बिल्कुल बहुत कम है। पति पत्नी में भी नहीं है। पतियों को मार के खाली ड्रम में काट रही है ना, ड्रम में, सीमेंट पत्नी में। अभी आज के महीने पहले वो उसको फर्श में दाबा था, हाँ, बाथरूम में उनको, गलत कराओ में जी। उसको तो पत्नी कहता है साली को। जवाब दे मुझे, वो प्रेमी किस काम का जो अपने पति को अपनी सुहाग को खत्म करती है। अरे भोगने के लिए अगर तू बेसा बनते तो ऐसे ही बन जा, धंधा खोल के बैठना। एक स्त्री का सत्य का पति कभी मरता नहीं बेटा, बुरा नहीं माना, मेरी बात कड़वी लगती है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं कि स्त्री में बहुत शक्ति है जो पुरुष में नहीं है, क्योंकि यही माँ है, यही दादी है, यही बहन है, यही बीबी है, यही कालका है, यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है और यही देवी है। कितने रूप बता दो। तुम्हें जन्म देने वाली भी स्त्री है जी, मुझे जन्म देने वाली भी स्त्री है, और भोगना भी स्त्री को है जी। मेरे बात का बुरा मत माने बेटा। गलत करो तो कहते बाबा जी आप गलत बोल रहे हो। जी बिल्कुल सही है। हाँ मत करना झूठी, जी झूठी हाँ, ये मुझे झूठ हाँ कभी मत करो बेटा किसी की भी। स्त्री में इतनी शक्ति भगवान ने दी है, क्योंकि ये शक्ति का रूप है, जिसको गौरी कहते हैं ना, माँ शक्ति, उसका रूप है। ब्रह्मा विष्णु भेष भीष के आगे शीश झुकाते हैं, झुकाते ना बेटा। बिल्कुल। लेकिन आज का धर्म खराब हो गया है। एक पति को छोड़ दूसरा पति भोगना चाहती है। अरे भैया 2 मिनट का ये स्वाद होता है। खाना तो रोटी खाता ना बेटा, उसमें लगान ले ले, पानी के साथ भी रोटी खाई जाती है। जो भगवान भेजना है उसी में खुश रहना चाहिए, जो ईश्वर देता है उसी में खुश रहना चाहिए। करोड़पति बनने की कोशिश मत कर, वो बनाएगा अरबपति भी बन जाएगा। अगर वो भिखारी बनाएगा तो भिखारी ही बनेगा, करोड़पति नहीं बन सकता बिल्कुल किसी किसी भी कीमत है। तू लूट के भी ले जाएगा ना तो सारा तेरा लूटा माल को और कोई लूट के ले जाएगा। तो वहीं का भैया जीरो ही कि नहीं है। जी बिल्कुल। भाग्य का लेखा कभी नहीं टलता है जी। और मैं सबसे कहता हूँ भाइयों से, मेरा अगर वीडियो देखते हो जी, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, नहीं लगे तो सारे को बंद कर दो। जी। और ज्ञान में फ्री दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ किसी से। अगर यही परिवर्तन में वहां जो ना पंडाल बांध के, मैंने कहा था ना आपको जी, तो यहाँ औरतों की भीड़ हो जाती है, भाई बंधु आते हैं, बाबा जी आए, फूलों की माला पहनाएंगे, अच्छी गद्दी देंगे, है ना बेटा, अच्छे पैसे आएंगे। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। 2 रोटी खानी है ना जी, बहुत है, रोटी बोटी सब महाकाल भेजता है मुझे। ओके। भिखारी नहीं हूँ, तो दे दे मैं लूंगा नहीं, मैं फेंक दूंगा, मैं किसी गरीब को दे दूंगा। मुझे क्या लेना पैसे का, बहन जो कागज के टुकड़े किसी के नहीं है, है क्या? अपना ईमान मत बेचो। ओके। इससे आपका शरीर बेच दो, ईमान मत बेचो, क्योंकि ईमान बेचने वाला कभी इंसान नहीं कहलाता है। रिश्ता बना के धोखा देने वाला कभी बाप नहीं कहलाता है। बहन बना ली, बेटी बना ली, फिर उससे सारा धोखा करे ना, सारा वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं होता है, वो राक्षस के समान होता है। जी। रिश्ता है धर्म का। माँ बाप जैसे मान लो तेरे को बाप ने पैदा किया, वो तो माँ बाप का स्वार्थ था ना, बुरा नहीं माना बेटा, ये है स्वार्थ का पैदाइश। लेकिन तूने जो धर्म बहन बना ली, बनाई किसी लड़की को, तो तेरी सगी बहन से प्यारी वो है तेरे को, अगर माने तो वो तेरी सगी बहन है। वो तो बाप की भूल थी, लेकिन तूने खुद बहन बनाई, वो बहन असली है कि बाप वाली असली है, ये बता पहले। जी। जवाब तो जो खुद बनाई, तूने बहन बनाई दिल से। जी। खून का रिश्ता नहीं है, आत्मा का रिश्ता है वो। अभी मैंने 2 मिनट पहले बस समझाया था ना कि राधा कृष्ण की मूर्ति क्यों है, रुक्मिणी भामा कहाँ गई, 16 रानियां कहाँ गई। जी। इसलिए कहता हूं बेटा, प्रेम आत्मा का ही अमर है। दिल से रिश्ता बना लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। स्वार्थ का मत बनाओ। जैसे मैं तेरे से वीडियो बनाया हूँ, बालो कोई बच्चे ने भेजा, बाबा जी वीडियो बना के आओ, ये मेरे तरह स्वार्थ का हो गया। स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। जी। मेरी बात कड़वी लग रही है, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि आजकल तो सारे सब झूठ को पूछते हैं, जी, सच को नहीं पूछते। मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, भगवान हमारे अंदर, उसको कोई नहीं ढूंढ रहे। ढूंढ रहे बेटा, बिल्कुल।
तो जैसे बाबा जी जो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं ना कहीं या तो और लोगों के बहकावे में आके वो अपना पैसा ठगा रहे हैं। अगर उनके कुछ भी घर के अंदर समस्याएं हैं, तंत्र से जुड़ी कुछ भी समस्याएं हैं या लव प्रॉब्लम हो गई, मैरिज प्रॉब्लम हो गई, उनके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। तो उनके लिए आप कुछ एक चीज बता सकते हो कि वो लोग जो है अपना पैसा और टाइम खराब ना कर सकें और एक सही अघोरी के पास या सही तांत्रिक के पास जा सकें। एक बात बताऊं बेटा, बुरा नहीं मानेगा जी। पढ़े लिखे गधे होते हैं जी। मेरी बात का बुरा नहीं मानना जी। जब मैं खुल के बोल रहा हूं कि भाई वीडियो देख के बात करो। जी। गलत तो नहीं कर रहा हूं जी। मैं हर वीडियो में बोला भी वीडियो करो तुरंत। अगर मैं भी कहूँ कि आपको 10 मिनट बाद में कॉल करना, मैं या पूजा में बैठा हूं तो मुझे गलत मानो आप, क्योंकि 10 मिनट में या 20 मिनट में मैं मेकअप कर लूंगा। मैं ओके नहीं कर लूंगा। दूसरी बात है मेरे वीडियो पर नंबर आपका है। ओके। मैंने कहा अभी मेरे वीडियो में कम से कम मेरे 500 वीडियो नंबर नकली चल रहे हैं। जी। अब इस वीडियो पे भी आ जाएंगे आपके। मेरी बात का बुरा नहीं माना बेटा। अरे तुम वहां पैसा दे दे मैं क्या करूंगा भैया उसका। एक आसाम से कॉल आया था, बाबा जी आपका वीडियो है, आपका फोटो दिखाया, हमने उसको इतना पैसा दिया। बेटा तो वीडियो बात क्यों नहीं करी? बोले बाबा जी बोल के बाबा जी तो कर्म में बैठे हैं। क्या बोला उन्होंने? जी मैं उनका शिष्य बोल रहा हूँ। पहले तो उसने बात की, बाद में दूसरे से बात कर रहा है। मैं उनके शिष्य बोल रहा हूँ, बाबा जी तो कर्म में बैठे हैं। फिर भी फोन को वो कर देते, क्या बोल रहे जी, नंबर को ब्लॉक कर देते हैं जी। क्यों? अरे तू चोरी थोड़ी की, पैसा तो उसके हाथ का दिया लिया ना तूने। चोरी तूने करने गया नहीं, बैंक तूने लूटी नहीं है। अगर असली बाबा बेटा उस कभी वीडियो कॉल यानी मोबाइल बंद नहीं करेगा। हाँ ज्यादा फोन आ रहे, फालतू फोन आता है ना, उसको बंद करना पड़ता है। ज्यादा मने डिस्टर्ब करे बार बार जी। मैं सबको बोल के रखा हूं कि रात को 9 बजे बाद मुझे कॉल मत करो जी। मैं सुबह 4 बजे तक कर्म करता हूँ, 4 बजे सोता हूँ, फिर मैं 8 बजे 9 बजे उठता हूँ। फिर मैं मेरा कर्म कांड भी करता, नहाना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है, कर्म कांड भी, भगवान का नाम भी लेना पड़ता है बेटा। चाय भी पीनी पड़ती है। मैं भी मनुष्य हूँ, कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। दोपहर में 11 बजे बात करता, बाद में दोपहर में भी आराम करना पड़ता है। क्यों कि 70 साल का हूँ, ये तो है नहीं मैं जवान बच्चा हूँ जी। इसलिए कहते बेटा धोखा मत खाओ, वीडियो कॉल करके बात करो किसी से भी जी। ठीक है आपने ऐसे बात कर ली एक दफे, लेकिन आप तुरंत कर बाबा जी मैं भी वीडियो कॉल कर रही हूँ। मैं कहता नहीं आप 10 मिनट रुक के करना या आधा घंटे रुक के करना। बेटा मैं खाना खा लूं जी, वहां मैं फोन दूं। ओके नहीं हो गया बता दो पहले आप। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बाबा जी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ में पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन आपके साथ में पॉडकास्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें हैं ना जो जीवन में जो हमको अमल करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन जो है सरल हो सकता है, वो थोड़ी सी सीख आपसे हमको मिली। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ में बैठ के अच्छा लगता है और पॉजिटिव फील होता है। आप जो है एक बहुत ही आपने जो है अपने जीवन का अनुभव लेके आपने इन चीज़ों को हमारे साथ में शेयर करा है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं थी जो चीज़ें आज आपने उनके साथ में बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए और अपनी जो इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। क्योंकि अगर अपन ईश्वर की बात करें, तंत्र की बात करें, तो एक समंदर है, इसको एक पॉडकास्ट में बात करना मुमकिन ही नहीं है, सागर है ना। तो इतना फिर भी आपने इतने कम समय के अंदर इतनी सारी चीजें आपने हमारे साथ में शेयर करी, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करी। मुझे लगता है कि उनको भी ये चीजें पसंद आएगी और थैंक यू सो मच हमारे आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने इतना ज्यादा अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। थैंक यू सो मच।